कुछ नहीं, हमने कल बस रीड करने का ही पार्ट किया था, क्योंकि ये पूरी पीडीएफ रीड अच्छा। करने के लिए ही है। तो अच्छा। आप इसको एक बार रीड आउट करो, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना, या फिर करा ही देती हूँ, छोड़ो, ऐसे नहीं आएगा समझ में। क्या बोल रहा है? वी यूज द किसके साथ यूज करते हैं? मटेरियल नाउन। अब आपने जो नाउन की लिस्ट बनाई थी ना, कि जो टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, उसमें एक ऐड कर लो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब नाम से ही आ रहा है, मटेरियल का मतलब जो मेरा मटेरियल यूज होता है। जैसे फर्नीचर बनाने में क्या यूज हो रहा है? वुड यूज हो रहा है। बर्तन बनाने में क्या यूज हो रहा है? स्टील यूज हो रहा है, ठीक स्टील। है। और बनाने में क्या यूज हो रहा है? एल्यूमिनियम यूज हो रहा है। तो ये सारे मटेरियल्स है। when we are referring to a specific type or quantity of the material, for example, the wood we used was in this table is mahogany। जो हमने वुड यूज करी है वो mahogany, फाइन। अच्छा, उसके बाद आते हैं, क्या बोल रहा है? टू, द स्टील बीम्स इन द बिल्डिंग्स आर इम्पोर्टेड। मतलब वही बोल रहा है कि जहाँ पे मेरा मटेरियल आ गया ना, जहाँ पे मेरा मटेरियल आ गया, उसके पहले मैं द का यूज कर। फाइन। उसके बाद वी यूज द विद गोल्ड व्हेन वी आर रेफरिंग टू स्पेसिफिक इंस्टेंस। अब मैं सोना है मेरा, सोना, मैं सोने के पहले, जो मेरा सोना ज्वेलरी वाला है, उसके पहले मैं तभी द लगाऊंगी जब मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि ये 24 कैरेट का सोना, तब मैं बोलूंगी दिस इज द 24 कैरेट का सोना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्ड इन दिस रिंग इज 24 कैरेट्स, या फिर द थीव्स स्टोल द गोल्ड फ्रॉम द बैंक। अब जो सोना है वो कहाँ से चोरी हुआ है? बैंक से चोरी हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं स्पेसिफिक सोने की बात कर रही हूँ। फिर आते हैं, आई अप्रिशिएट द ऑनेस्टी इन योर आंसर। कि इन जनरल में बोल रही हूँ ना, इन जनरल, अगर मैं बोलती हूँ कि भाई ऑनेस्ट होना बहुत ही अच्छी बात है, या ऑनेस्टी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है किसी पर्सन का, तब मैं द का यूज नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैंने बोला कि आप में ऑनेस्टी की बहुत ही अच्छी आदत है, तब मैं बोलूंगी कि ऑनेस्टी द ऑनेस्टी इन यू is a good quality. Fine. Acha. However, in other contexts, we might not use the with these nouns. For example, we might say gold is a valuable commodity. मतलब अगर मैं इन जनरल किसी की बात कर रही हूँ, तब मैं द का यूज नहीं करूंगी, ठीक है। वैसे ही ऑनेस्टी इज द पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। इन दीज केसेस वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट। ऐसे केसेस में मैं कंसेप्ट या आइडिया की बात कर रही हूँ, जनरल सेंस में, जो आमतौर पे बोली जाती है, rather than a specific, बजाय किसके? स्पेसिफिक इंस्टेंस के। फाइन। ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोल रहा है? वी यूज द बिफोर एनी प्रॉपर नाउन। मैं किसी प्रॉपर नाउन के पहले, अब आपने जो लिस्ट बनाई थी टाइप्स ऑफ नाउन, उसमें एक ऐड करो प्रॉपर नाउन। या फिर शायद ऑलरेडी एडेड होगा, हम्म। है ना। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? जब मैं किसी स्पेसिफिक नाउन की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर एक कॉमन टाइप है, उसका सब पार्ट क्या होगा? द हिंदू, ठीक है। ओके। उसके बाद आते हैं, अब मैंने बोला कि जयपुर है, जो जयपुर है वो मेरा क्या है? इंडिया का पेरिस माना जाता है, इंडिया का पेरिस हम्म। माना जाता है, ठीक है। तो मैं कंपेयर किसको कर रही हूँ? पेरिस को कर रही हूँ, किससे? एक इंडिया की सिटी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी? द बिफोर एनी प्रॉपर नाउन, इफ दैट नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन। अगर मैं कॉमनली किसी नाउन को यूज करूंगी, तब उसके पहले द यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता था, तो क्या बोलूंगी? कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ। नो शेक्सपियर। ठीक वैसे ही जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, we use the with proper nouns when we are referring to a specific instance or unique entity associated with that property. Some common examples include, अच्छा, स्पेसिफिक इंस्टेंस या फिर यूनिक एंटिटी का मतलब हो गया कि जो अपने आप में बहुत यूनिक होते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल फीचर, ठीक है। कोई माउंटेन रेंज हो गया, डेजर्ट हो गया, इसीलिए तो अपन बोलते हैं द पैसिफिक ओशन, द नील रिवर, द रॉकी माउंटेन्स, द सहारा डेजर्ट, ठीक है। और या फिर यूनिक आइडेंटिटी कैसे हो गई? मान लो मैंने बोला स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, हम्म। या फिर मान लो मैंने बोला ताजमहल, तो मैं क्या बोलूंगी? द हम्म। ताजमहल, या फिर द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस किस लिए जाना जाता है? जहाँ पे कौन बैठता है? प्रेसिडेंट। कहाँ का? अमेरिका का। जहाँ पे यूएसए का प्रेसिडेंट विराजमान होता है, राइट।
अब थर्ड पे कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स। अब प्लूरल नेम वाली कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, या फिर यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, नेदरलैंड्स, फिलीपींस। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नॉट ऑल प्रॉपर नाउन्स रिक्वायर द टू बी यूज्ड। अब यहाँ पे वही केस आ गया, एक्सेप्शन का केस आ गया कि 99% केसेस में तो होगा, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे द यूज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इन जनरल आमतौर पे वी यूज द विद proper nouns to indicate a specific or unique instance of that entity। जनरली हम द कब यूज करते हैं, जब हम बता रहे होते हैं कि ये जिस जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ ये काफी यूनिक है अपने आप। फाइन, ओके। अब एक बार इसको रीड आउट करना क्विक समरी। Use when referring to something specific that have already been mentioned. For example, I saw a cat, the cat was red. When the use the when referring to something unique or one of a kind. For example, the sun is shining today. Okay. Use when referring to noun that is proper noun but has a specific content. For example, or is in Paris. Use the before the superlative adjective to refer to the highest or lowest degree of something. She was the tallest girl in her class. Use the singular and plural noun that represent the group of category. The elderly needs special care. हाँ. ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो अब इन जो ग्रंथ लिखा हुआ है इसको इग्नोर मारो। मैं कौन कौन से केसेस में द की यूज करती हूँ? पहला तब जब मैंने वो बात ऑलरेडी मेंशन कर दी है, या फिर वो बात मेरे नॉलेज में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि उस दुकान पे हम गए थे जब हम शॉपिंग करने गए थे, तो वो दुकान हम दोनों के नॉलेज में है, इसलिए मैं उसको द शॉप यूज करूंगी। फाइन। दूसरा क्या बोल रहा है? यूज द व्हेन रेफरिंग टू समथिंग यूनिक, कोई यूनिक हो या फिर वन ऑफ अ काइंड, अपने आप में एक इकलौता हो। फॉर एग्जाम्पल द सन Cloth इज शाइनिंग टुडे, सूरज sunshine होता है today. वो एकलौता हो। यूज द व्हेन हाँ. रेफरिंग टू अ नाउन दैट इज प्रॉपर नाउन, और नाउन के एक केस में ऐड करो प्रॉपर नाउन। अभी शायद किया था, यही किया था ना, but has a specific context। For example, the Eiffel Tower is in Paris, ठीक है। फिर use the before superlative adjective। अब adjective का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, एडजेक्टिव adjective का वो मतलब होता है किसी की विशेषता बताना, विशेषता बताता है. ठीक है, किसी की विशेषता। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी की स्पेसिफिक विशेषता बताता है. सुपरलेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो उसकी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, जो उसकी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विशेषता बता रहा है, ठीक है। अगर मैंने बोला गुड, फिर मैंने बोला बेटर, फिर मैंने बोला बेस्ट, तो इन तीनों में से हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? बेस्ट. बेस्ट, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट. जैसे हाईएस्ट फॉर्म की विशेषता कौन बता रहा है? टॉलेस्ट, तो इसी को बोलते थे टॉलेस्ट. सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा। तो क्या बोल रहे हैं? यूज द बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स टू रेफर टू द हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री, या फिर लोएस्ट डिग्री। अब लोएस्ट कौन होगी? टॉल हो गया, और हाईएस्ट कौन से होगी? टॉलेस्ट हो गया, गुड हो ऑफ गया. समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास, अपनी क्लास में वो सबसे लंबी लड़की है हाइट में, ठीक है। यूज द बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कैटेगरी और कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, द एल्डरली नीड स्पेशल केयर। अब मैं किसी ग्रुप को रेफर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला LGBTQ, LGBTQ प्लस ग्रुप, जो गेज का ग्रुप होता है, ठीक है, उसके पहले मैं द का यूज करती हूँ, द LGBT को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि घर के बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, तो घर के बड़े वो पूरा ग्रुप बना रहे हैं ना एक, सारे घर के बड़े, सारे घर के बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी कि द एल्डरली ग्रुप। फाइन, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज, अब अगेन समरी है। यूज द बिफोर द नाउन्स दैट रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी, Logical reason is geological reasons. ज्योग्राफिकल रीजन, वैसे ही द गैंग्स प्लेन, गंगा प्लेन को बोलते हैं। यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, इसीलिए तो अपन बोलते हैं द इंडियन ओशियन। The Indian Ocean, the Pacific Ocean, एग्जैक्टली। फिर थर्ड, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, जैसे कि वो the द Himalayan, कंचनजंगा, हाँ, the हिमालयंस, Shivalik, हाँ, शिवालिक, ठीक है। उसके Shivalik, बाद बिफोर एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे द गिटार, द पियानो, बिफोर सम the एक्सप्रेशंस ऑफ, yeah,
एक्सप्रेशन टाइम का मतलब क्या होता है, समय। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि वो समय पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहा है, दोपहर की बात कर रहा है तू, आफ्टरनून की बात कर रहा है, मॉर्निंग की बात कर रहा है, नाइट की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम का मतलब समय है, वो कौन सा स्पेसिफिक समय की बात कर रहा है, सच एज द मॉर्निंग और द, ठीक है। रिमेंबर दैट दीज रूल्स हैव एक्सेप्शंस एंड आर नॉट ऑलवेज डेफिनेटिव। अब ये याद रखो कि सारे रूल्स है ना, ये 99% में काम करते हैं, कुछ 1% होंगे जो एक्सेप्शंस होंगे, है ना। इसका मतलब हमेशा इन पे रिलाई नहीं होना, राइट। अच्छा, द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स कैन डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेसिफिक सिचुएशंस। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एंड स्टडी टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल्स। अब ये कब आएगा, जब हम मल्टीपल प्रैक्टिस कर लेंगे करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, राइट। ओके। रूल नंबर 5, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब मैं डायरेक्शंस की बात कर रही होती हूँ तब मैं द यूज करूंगी, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी माइट से द सन। अब यहाँ सन भी अपने आप में इकलौता है। The sun rises in the east, or I am traveling to the north for my Not vacation. from. Similarly, we use the with geographical region when we are referring to a specific age. For example, the Rocky Mountains are located in the western part, or I am planning to visit the beaches in the south of India. Fine. Okay. ये क्या बोल रहा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड। बेड का मतलब अपन जाके सोने जाते हैं वो। चर्च, कोर्ट, एक बार इसको भूल जाओ, भूल जाओ यहाँ पे क्या लिखा है। वो चीज जिसका वो सॉरी, जिसका पर्पस वो हो, हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम वो नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेयर किसके लिए यूज होती है, बैठने के लिए कि सोने के लिए, बैठने के लिए। सिट करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे एक बल्ब सही करना है, बल्ब सही करना है, तो मैंने चेयर को एज अ सपोर्ट यूज किया। तो मैं क्या वो काम कर रही हूँ जो चेयर का पर्पस होता है, नहीं। नहीं ना। मैं इस पे बैठ थोड़ी रही हूँ, मैं तो इसको एज अ सपोर्ट यूज कर रही हूँ। इसीलिए मैं इस केस में, सपोर्ट वाले केस में, इसके आगे द लगाऊं। Then, गॉट इट। अगर मान लो मैंने बोला आपके पास, घर के पास में जो पार्लर है, पार्लर का काम क्या होता है, ग्रूमिंग के लिए यूज होता है, ग्रूमिंग के लिए यूज होता है। हाँ। लेकिन आपने मुझे कॉल करके बोला कि मेरा घर पार्लर के पास में है, मेरा घर पार्लर के पास में है, तो तो इसका उसका मतलब कोई क्या हुआ, पर्पस नहीं है। आपने मुझे यहाँ पे पार्लर का यूज क्या बताया, एज अ लैंडमार्क बताया ना, है ना। तो यहाँ पे क्या पार्लर का जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तब इस वाले केस में, लैंडमार्क वाले केस में, मैं द का यूज करूँ। डन। अच्छा, अब जैसे ए वाला क्या बोल रहा है, आई गो टू कॉलेज एट 8 AM। हाँ तो सही बात है, कॉलेज किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। ये बंदा भी बोल रहा है कि मैं कॉलेज जाता हूँ 8 बजे, तो पढ़ने पढ़ने के के लिए लिए जा रहा है। तो मैं द का यूज करूंगी या नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। नहीं करूंगी, ठीक है। ठीक वैसे ही सेकंड में, ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। वो संडे को क्या ऑफ। चर्च गया, ठीक है। चर्च किस लिए गया, प्रेयर करने के लिए गया, ठीक है। तो यहाँ द का यूज नहीं करो। फिर मैंने बोला ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ थिंग। अब मार्केट क्या जाता है, कुछ खरीदने के लिए जाता है, तो यहाँ गया परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे द का यूज करूंगी, नहीं करूंगी। फिर वी वेंट टू बेड एट 10 AM यस्टरडे। अब बेड किसके लिए यूज होता है, सोने के लिए यूज होता है। और हम भी क्या गए थे कल 10 बजे, हमने क्या किया था, सो गए थे, ठीक है। तो यहाँ भी द का यूज नहीं करूंगा। ओके। फिर आते हैं, लेकिन यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य अन्य था, मतलब जो पर्पस हो रहा होना चाहिए वो पर्पस ना हो रहा हो, तब मैं द लगाऊंगी। जैसे द स्कूल इज नियर टू राम्स हाउस, इसका मतलब क्या हो गया, इसने एज अ लैंडमार्क यूज किया है, इसने यहाँ पे द स्कूल लगाया। फिर क्या बोल रहा है, आई विल मीट यू नियर द कोर्ट। अब कोर्ट का पर्पस क्या होता है, कुछ जजमेंट पास करना या फिर कोई केस लड़ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि मैं तो तुझ, इसने तो क्या मुझे मीटिंग पॉइंट दे दिया कि मैं तुझे कोर्ट के पास मिलूंगा, जजमेंट पास है करने। ना। इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगी, द कोर्ट। फिर आई फाउंड हर नियर द चर्च। अब चर्च का पर्पस क्या होता है, प्रेयर करना,
लेकिन इसने तो क्या बोल रहा है कि उसको वो लड़की वहां पे मिली थी, अरे इसीलिए यार, यहाँ पे द चूज हुआ। फाइन, उसके बाद आई सेट ऑन द बेड। अब बेड का पर्पस क्या होता है? स्लीप। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला? आई सेट ऑन द बेड, लेकिन ये बेड पे बैठी है इसलिए द का यूज हुआ। फाइन। उसके बाद वी वेंट टू द प्रिजन टू मीट द सुपरिंटेंडेंट। अब प्रिजन का यूज क्या होता है? प्रिजन का यूज क्या होता है? क्रिमिनल्स को रखने के लिए होता है। किसी लेकिन ये किसी को, हाँ, किसी को कैदी को पकड़ने के लिए। लेकिन ये क्यों गया था? टू मीट द सुपरिंटेंडेंट, ये तो सुपरिंटेंडेंट से मिलने गया था, तो यहाँ पे द का यूज होगा। हाँ, राइट। हाँ। ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर। अब वो कॉलेज किस लिए गया था? कॉलेज जाते किस लिए? पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये अपनी क्लास टीचर से मिलने गया था, इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ। फाइन। अच्छा, स्पेस से पूर्व द नहीं लगता। अब देखो, दो टाइप के स्पेस होते हैं, एक होती है जगह और एक होती है अंतरिक्ष। एक होती है जगह, एक होती है अंतरिक्ष। जब मैं अंतरिक्ष की बात कर रही होती हूँ तब मैं द यूज नहीं करूंगी, लेकिन जब मैं जगह की बात कर रही होती हूँ तब मैं द यूज करूँ। हम्म। फाइन। ओके, अब आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि वी ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर। फिर क्या बोल, हाँ सॉरी, स्पेस की बात कर रहे थे कि जब मैं अंतरिक्ष की बात कर रही होती हूँ तब मैं द नहीं लगाऊंगी, लेकिन अगर मैं जगह की बात कर रही होती हूँ तब मैं द लगाऊंगी। ठीक है, जैसे क्या बोला मैंने? देर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस। अंतरिक्ष में बहुत सारे स्टार्स हैं, तो यहाँ पे द यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने बोला ही ट्राइड टू पार्क हिज कार, मैंने उसने वहां अपनी कार खड़ी करने की कोशिश की, बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल, लेकिन यहाँ पे जगह कम थी इसलिए द का यूज हुआ। फाइन। फिर आते हैं, कुछ टर्म्स है जो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? जो हम सुबह उठते ही करते हैं। फिर क्या होता है? 10-11 बजे अपन ब्रंच खाते हैं। फिर 2 बजे अपन लंच करते हैं। ठीक है। फिर लंच और शाम को जो डिनर होता है उसके बीच में हम जो छोटे मोटे स्नैक्स खाते हैं शाम को 5 बजे, उसको स्नैक्स बोलते हैं। ठीक है। और रात को जो अपन खाना खाते हैं उसको डिनर बोलते हैं। फिर डिनर के बाद भी रात को 10-11 बजे अगर छोटी मोटी भूख लगती है उसको खाते हैं तो उसको बोलते हैं सपर। ठीक है। ये 6 टाइप के कुछ मील्स होते हैं। अब क्या बोल रहा है? द स्पेसिफिक नेम्स फॉर मील्स इन मील टाइम्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस। अब हो सकता है कि आप जिस जगह रहते हो वहां पे कुछ और बोला जाता हो, मैं जिस जगह रहती हूँ वहां कुछ और बोला जाता है ना, तो ये इन जनरल है, स्पेसिफिकली नहीं है कि हर जगह यही बोलता है। ओके। आपका ओके फाइन। अब आते हैं, क्या बोल रहा है? वी यूज द विद मील्स व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक मील। अब क्या होता है कि हमने इतनी सारी मील्स पढ़ी अभी हमने। अब क्या होगा कि मैं किसी स्पेसिफिक मील्स की बात कर रही होंगी, मैं किसी स्पेसिफिक मील की बात कर रही होंगी, तब मैं द का यूज करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि क्या मैंने अपने लंच में मैंने अपने लंच में रोटी खाई, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैड रोटी इन द लंच, क्योंकि मैं यहाँ पे लंच की बात कर रही हूँ। ठीक है। when we are referring to a specific meal that we are going to eat or have eaten, या तो अपन खाने वाले हैं या फिर अपन खा चुके हैं। अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट, आई हैड द ब्रेकफास्ट एट द होटल इन दिस मॉर्निंग। क्या बोल रहा है? मैंने होटल पे ही सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद वी आर हैविंग द डिनर पार्टी एट अवर हाउस। फिर क्या बोल रहे हैं? डिड यू एंजॉय द लंच वी हैड यस्टरडे? फाइन। इन दिस एग्जाम्पल द इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द मील। यहाँ पे उसने मील का प्रॉपर नाम बताया है, तो लंच था, डिनर था, सफर था, क्या था, रेदर देन बजाय किसके? एक जनरल आइडिया के। फॉर एग्जाम्पल, however we do not always use the with meals। अब मैं हमेशा मील्स के साथ the नहीं यूज करूंगी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जनरल, अगर मैं आमतौर पे बात करूंगी, और इफ यू और इफ यू आर रेफरिंग टू अ मील इन अ मोर एब्स्ट्रैक्ट सेंस। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई फीलिंग होती फीलिंग। है। ठीक है। यहीं से एक नाउन निकल के आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपन ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें एक नाउन ऐड कर दो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर शायद होगा भी।
चलो, फिर क्या बोल रहा है, ब्रेक, अगर मैं इन जनरल बात करूँ कि भाई मुझे तो लंच बाहर करना अच्छा लगता है, मैंने तो इन जनरल बोल दिया कि भाई मुझे तो लंच बाहर करना अच्छा लगता है ना, तब मैं द का यूज नहीं करती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं ये बात आमतौर पे बोल रही हूँ कि जनरली मुझे लंच बाहर करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने कल लंच बाहर किया, या फिर मैंने आज लंच बाहर किया, या फिर आज लंच बाहर करूंगी, तब मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ ना कि बस आज का करूंगी, बाकी तो मैं घर पे ही कर, तब मैं द का यूज करूंगी। बाकी अगर जनरली बात करूं, तब मैं द का यूज नहीं करती हूँ। ठीक है, जैसे क्या हो गया, ब्रेकफास्ट इज माई फेवरेट मील ऑफ द डे, क्या बोला इसने कि ब्रेकफास्ट दिन की मेरी फेवरेट मील होती है। फिर आई एम नॉट वेरी हंग्री, सो आई विल जस्ट हैव अ स्मॉल लंच, क्या बोल रहा है कि मैं ज्यादा भूख नहीं है मुझे, मैं बस थोड़ा सा लंच कर पाऊँ। ठीक है, फिर द रेस्टोरेंट सर्व्स ग्रेट फूड फॉर डिनर, अब क्या बोल रहा है कि इस रेस्टोरेंट के बारे में बोल रहा है कि भाई ये जो रेस्टोरेंट है ये आमतौर पे अच्छा डिनर सर्व करता है। Fine. Okay. In these example, the is not used because we are not referring to a specific instance of the meal, but rather the general idea. हम यहाँ पे जनरल आइडिया की बात करें कि आमतौर पे ऐसा होता है, स्पेसिफिकली नहीं बता रही हूँ कि मैं ऐसा होता है। फाइन। ओके, अब आते हैं 24 पे, क्या बोल रहा है, वी कैन यूज द विद डिजीज, अब कोई बीमारी हुई उसके साथ मैं द यूज करूंगी, जैसे कि when referring to a specific disease or particular instance of disease, पर मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मुझे द चिकनगुनिया हो गया, मुझे द चिकनगुनिया हो गया, या फिर मुझे द फीवर हो गया, या फिर द फ्लू हो गया, किसी बीमारी के साथ में। लेकिन उन सारी बीमारियों के साथ में यूज नहीं करेंगे जो जनरली लोग इतना नहीं जानते, या फिर जिसका इलाज अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर बोलना हो, कैंसर बोलना हो, तो क्या कैंसर इतनी कॉमन बीमारी है क्या? नहीं है, है ना, तो मैं कैंसर के पहले द नहीं लगाऊंगी। फाइन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द फ्लू is a highly contagious respiratory illness caused by influenza virus. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on global health and the economy. The Ebola outbreak in West Africa in 2014 was one of the largest and deadliest in history. The measles outbreak in the United States in 2019 led to widespread concern about vaccine hesitancy. However, it is worth noting that not all diseases are preceded by the "the". Preceded by का मतलब क्या होता है, जिनके पहले द लगता है। Precede का मतलब पहले होना। Some well diseases are typically referred to without the, especially if they are less specific. Less specific का मतलब जो कम जानी जाती है, और less well known जो कम जानी जाती है। For example, cancer. Cancer is a group of diseases characterized by abnormal cell growth, and diabetes is a chronic condition in which the body does not produce or properly use insulin. Fine. Okay. In general, the use of the with diseases depends on the specific disease and the context in which it is being discussed. Fine. हम्म, यहाँ पे अपने समाप्ति हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। गुड नाइट चले। नहीं, बाकी है, नाउन पढ़ेंगे आज। आप अटक गए। ठीक है, कल हमने थोड़ा सा नाउन भी कंप्लीट कर लिया था क्योंकि टाइम बच गया था। ओके। अच्छा। नाउन की बात करते हैं, तो नाउन किस में आता है? नाउन क्या है मेरा, एक टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या होगा। एक होगा नाउन। नाउन, हम्म। प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, कंजक्शन। डिटर्मिनर्स नहीं होता पार्ट्स ऑफ स्पीच। नहीं नहीं, डिटरमिनर्स नहीं होता, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, यही होते हैं।
हाँ, 8 हो गए। 1, 2, हाँ 3, 4, 5, 6, तीन 7 चार और 8, ठीक है। डिटर्मिनर्स। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, नाउन क्या होता है। किसी बंदे का नाम, प्लेस का नाम, चीज का नाम, इसका ये नाम सब मेरा चीज नाउन, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के का नाम लिया मैंने, एक लड़के का नाम लिया, मैंने बोला त्रिशूल, एक लड़के का नाम। अब मैं क्या बोलूंगी, उसको बुलाने के लिए मैं उसके लिए ही का यूज करूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी लेडी का नाम लिया अनुष्का, तो मैं उसको बुलाने के लिए क्या यूज करूंगी, शी का यूज करूँ, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है, किसी नाउन की जगह यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब का मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन वर्ब, जैसे कि रनिंग, ये एक्शन हो रहा है। वॉकिंग, ये एक्शन हो रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग, स्टडिंग, ये सारे एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब का मतलब होता है, एडवर्ब का मतलब होता है, इसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे दो। उससे पहले अपन समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की विशेषता बताए। फॉर एग्जाम्पल, विशेष। मैंने बोला कि अ रेड कार, तो मैंने कार क्या है, यहाँ पे नाउन है, और उसकी विशेषता क्या बताई मैंने, कि इट इज रेड इन कलर, मैंने उसकी कलर की विशेषता बताई है। उसके बाद में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब वही कि किसी की पोजीशन कहाँ पे है वो शो करता है। अंदर है, बाहर है, अराउंड है, ऊपर है, नीचे है, घिरी हुई है, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड्स, जैसे कि एंड, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और, या फिर आइदर और, नाइदर नॉर, जो हमने पढ़े थे ना कल परसों, वो सारे मेरे कंजक्शंस थे जो मेरे दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि कोई फीलिंग, जैसे कि हुर्रे, ओ शिट, ओ डैम, उस टाइप, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब आते हैं मेरे किस पे, एडवर्ब पे। एडवर्ब का मतलब होता है जो मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि भाई आप बहुत ही फास्ट बोलते हो, ठीक है। तो आपका बोलना क्या है, आपका बोलना क्या है, ये क्या ये वर्ब है। तो जैसे मेरा प्रोनाउन मेरे नाउन को और डिफाइन करता है, ठीक वैसे ही मेरा जो एडवर्ब होता है वो मेरे वर्ब को और अच्छे से डिफाइन करता है। तो मैंने क्या बोला कि आप बहुत ही फास्ट बोलते हो, तो मैं क्या बोलूंगी, यू स्पीक वेरी वेरी फास्ट। फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीक क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई। और मैंने बोला कि आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो मैं आपकी वर्ब को मॉडिफाई कर रही हूँ कि आप कैसे बोलते हो, फास्ट बोलते हो, ठीक है। तो वो वर्ड जो मेरे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, और वो वर्ड जो मेरे नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो मेरे नाउन को मॉडिफाई करते हैं, वो क्या होते हैं, मेरे प्रोनाउंस होते हैं। फाइन। नहीं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बता रहा है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बता रहा है, क्या बोलता है, सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। उसके बाद सैंपल क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चंस क्या है, अब जान लेते हैं। अब सैंपल क्वेश्चन में सारे नाउन्स नहीं है, ये सारे मिक्सचर्स है, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये सारे पीवाई क्यूज है, ये सारे पीवाई क्यूज है। क्वेश्चन कैसे आता है, एक सेंटेंस लिख दिया और नीचे पूछ लेंगे कि अंडरलाइंड, जो अंडरलाइंड वर्ड है, अंडरलाइंड वर्ड है, वो कौन सा POS है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो अगर पहले की बात करें, अगर पहले की बात करें, तो बताइए एनी आइडिया इसमें क्या यूज हो रहा है। अगर मैं पहले की बात करूँ, आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इतना तो याद नहीं है। याद करना थोड़ी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सामने लिखे हुए हैं, बस अब समझते जाओ।
क्या ये नाउन है? क्या ये प्रोनाउन है? क्या ये वर्ब है? क्या ये एडवर्ब है? क्या ये ये नाउन एडजेक्टिव है, है? नाउन। अच्छा, यही बताना है, हाँ नाउन है। हाँ, ठीक है, ये अरे नाउन। ये अच्छा। हाँ, अच्छा। ठीक है। उसके बाद आओ कि अगर मैं सेकंड की बात करूं तो अंडरलाइंड वर्ड जो है वर्क्स, तो वर्क्स क्या है? नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। प्रोनाउन, प्रोनाउन। अंडरलाइंड वर्ड क्या है इसमें? वर्क्स। वर्क्स। वर्क्स किसकी वो जगह कुछ यूज हो रहा है? वो कुछ काम कर रहा है। सबसे पहले बताओ प्रोनाउन होता क्या है? एक मिनट। हाँ मम्मी, क्लास चल रही है मेरी। हाँ, क्लास चल रही है। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन ही, शी, ये सब होते हैं प्रोनाउन तो। जो मेरे नाउन को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हाँ, अंडरलाइन वर्ड क्या है? वर्क्स। वर्क्स। ये तो वो मेरे कौन वर्ब से होगा नाउन? ना। हाँ, क्योंकि ये एक वो वर्ब एक्शन है। होगा। क्योंकि एक ये एक्शन है, एक काम करना एक्शन एक है। एक्शन होता है। ठीक है। एक्शन है, हाँ। उसके बाद आओ थर्ड पे। आई कैन सी माई रिफ्लेक्शन इन माई न्यू कार। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है? न्यू, ये एडवर्ब होगा। क्यों? एडवर्ब क्या होता है? क्योंकि क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, न्यू कार। एडवर्ब तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए होता है। अगर कोई एक्शन है उसको बताने के लिए होता है, तो कार क्या मेरी कोई एक्शन है? नहीं। तो फिर ये तो कार की क्या बता रहा है? कार के बारे में बता रहा है कि जो कार है वो न्यू है। न्यू है। ये होगा एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है ये। एडजेक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि ये कार की विशेषता बता, राइट। विशेषता, अच्छा, हाँ, वो आई गॉट इट। अब फोर्थ पे आओ, क्या बोल रहा है? कि ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड्स। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? पार्क। और पार्क कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है? नाउन नाउन। क्यों? क्योंकि ये किसी जगह का नाम। ठीक है। का उसके नाम। बाद फिफ्थ पे आ जाओ। द चिल्ड्रन आर गैदरिंग आउटसाइड टू प्ले। जो बच्चे हैं वो बाहर जमा हुए हैं खेलने के लिए। साइड। वर्ब। अंडरलाइन वर्ड क्या है? आउटसाइड। आउटसाइड है। तो बाहर कौन सी क्रिया होती है? बाहर कौन सा एक्शन होता है? बाहर कोई एक्शन होता है? प्ले होता है एक्शन तो। यहाँ पे प्ले वर्ब तो होता है। प्ले होगा। एक्शन तो प्ले होता है। तो बताइए आउटसाइड कौन सा हुआ? एडजेक्टिव, विशेषता, जो बाहर खेल रहे हैं। सर आप। या हम बस वही कल वाला सैंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम्म आते हैं। ये कल कहाँ हुआ था मेरे? नहीं हुआ था? कोई नहीं। डाउन शुरू कर दिया ना आपने? हाँ, हाँ। पहली स्लाइड ही है। हम्म हम बस क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें ये था कि जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। हम्म हाँ, तो बताइए आउटसाइड कौन से पार्ट्स ऑफ ओके। स्पीच में है? गैदरिंग आउटसाइड, ये एडवर्ब है क्या? क्यों? क्योंकि गैदरिंग वर्ब है, आउटसाइड बता रहा है, आउटसाइड गैदर हुए या हैं वो आउटसाइड हुए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कि जो खेल रहे हैं वो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ठीक है। अब मेरा एक्शन क्या हो रहा है? प्ले करने का हो रहा है। अब एक्शन कहाँ हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे ये। ठीक है, एक्शन मेरा हो रहा है आउटसाइड। तो वो वर्ड जो मेरे वर्ब को मॉडिफाई करे वो बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, इसलिए मेरा जो आउटसाइड है वो एक एडवर्ब हुआ। फाइन। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर वन। क्या बोल रहा है? द टेबल्स लैग। अच्छा, अब इसमें एरर बताना कि आपके अकॉर्डिंग कोई एरर है क्या? द टेबल्स legs हैव बीन द टेबल्स legs हैव बीन क्या? elaborately carved। मतलब समझा दूं?
एलेबोरेटली का मतलब होता है कि काफी अच्छे से या काफी एक्सप्लेन किया हुआ या फिर काफी अच्छे से। Tables, कार्व्ड का yes. मतलब होता है किसी को कोई शेप दे। Tables. इसमें कोई एरर है? अगर नो एरर तो नो एरर बता। ये में ए में होगा द टेबल्स, क्यों? क्योंकि द टेबल्स आ रहा है, द टेबल होगा ना, द टेबल लेट्स। आंसर सही है, लॉजिक गलत है। अब देखो, होता क्या है, जब कोई भी निर्जीव वस्तु होती है जिसमें जान नहीं होती, कोई भी हाँ, निर्जीव उसके वस्तु पीछे होती है जिसमें जान नहीं होती, उसके पहले हम द यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, कि अगर मैंने बोला कि जो चेयर है उसका लेग टूटा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगी? द टेबल्स लेग्स नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी? द लेग ऑफ टेबल। द लेग ऑफ टेबल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि कार का जो डोर है वो खुला हुआ है, कार का जो डोर है वो खुला हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी द कार्स डोर, द कार्स डोर इज ओपन, मैं क्या बोलूंगी? द डोर ऑफ कार इज ओपन। गॉट इट? अब क्या होगा कि कोई भी जो निर्जीव वस्तु होगी उसके लिए मैं द यूज नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई इंसान होगा उसके लिए मैं बोल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि वो ये अनुष्का की बुक है, ये अनुष्का की बुक है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज अनुष्का's बुक। अनुष्काज बुक। ठीक है, यहाँ मैं यूज कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग होगा उसके लिए यूज कर। व्हाट इट? चल, अब नाउन क्या हो रहा है एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं, एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम। जैसे कि इंडिया हो गया, अब इंडिया के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करोगे, जल्दी बताओ। कुछ नहीं। क्या? इंडिया। हम्म, इंडिया के लिए प्रोनाउन। हम्म, सिर्फ इंडिया ही होगा। नाउन प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन कौन सा होगा? हाँ इट। हिंट। हाँ, इट ही, इट। शी या हाँ। इट। शी क्यों इट नहीं? हम तो इट हिंदी इट में भारत इट। माता बोलते हैं। हिंदी में पर तो भारत। क्योंकि अंग्रेजों की तो है नहीं ना। एग्जैक्टली ठीक है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो इंडिया एक कंट्री है वो एक निर्जीव वस्तु है या फिर एक न्यूट्रल चीज है, उसके लिए मैं इट का यूज करूंगी। अच्छा, बुक हो गया, बॉय, ऑनेस्टी, गोल्ड, कमिटी, होप, ये सब मेरे नाउन्स। फाइन। अच्छा, अब बता दो, अब बता दो, लीटर, LITRE, ये कौन से टाइप का नाउन है? जो अपन ने वो टेबल बनाई थी ना टाइप्स ऑफ नाउन में, उसमें बताओ कि